अगर डिनोमिनेटर जो है ये 0 है, ठीक है, देन द फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं px अपॉन qx जहां पर qx जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब इसके पास जो है दो ऑप्शन है, या तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, आइदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो qx की डिग्री जो है वो px की डिग्री से कम होती है। नाउ आई होप यू रिमेम्बर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबको पता है ना, जैसे x रेज टू 4 माइनस 1/3x क्यूब प्लस x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? What is the degree of this polynomial? जल्दी चलो चैट बॉक्स में, चलो 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 फास्ट, एनीवन? इस पॉलिनोमियल की डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? अभी तक आंसर नहीं आया? हाँ हाँ अभी आ गया सागर, यस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब qx की डिग्री अगर px से कम है तो वो क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया, qx की डिग्री px से ज्यादा है तो वो प्रॉपर, और qx की डिग्री px से कम है मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। और ये जो है qx की डिग्री अगर px से ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसे किस तरह रिड्यूस करेंगे? हम उसे क्या करेंगे? हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे हम दो पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे? लेट अस सी। तो हम px अपॉन qx को वी विल राइट एज ax अपॉन bx प्लस cx अपॉन dx। हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे, और ये जो डिवाइड किया इसे हम इंटीग्रल 1 बोलेंगे, इसे हम इंटीग्रल 2 बोलेंगे। ना इसका अलग अलग इंटीग्रल निकाला हमने, इसका अलग इंटीग्रेशन किया, इसका अलग इंटीग्रेशन किया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये px अपॉन qx का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर है तो, अगर इम्प्रॉपर है तो, अगर इफ इट इज इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर है तो ये किया, लेकिन अगर व्हाट अबाउट इफ इट इज इम्प्रॉपर? अगर इम्प्रॉपर है तो क्या करना है, ठीक है, तो हम पहले उसे प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे? लॉन्ग डिवीजन से। 9th स्टैंडर्ड में था, याद है ना? 9th स्टैंडर्ड में लॉन्ग डिवीजन करते थे, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट कोशेंट। सपोज कोशेंट जो है वो tx है, ठीक है, tx, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो rx है सपोज, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट px इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस r। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से लिखना है, इसको डिवीजन के फॉर्म में ही लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tx। अच्छा, अब रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह क्या लिखेंगे? अगर आपको देखो 5/2 लिखना है तो आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो ना 2 + 1/2, 2 1/2 लिखते हो, राइट। उसी तरह हम इसे किस तरह से लिखेंगे? tx प्लस p1x अपॉन qx, ठीक है, इस तरह से। फिर इसका अलग से इंटीग्रल, इसका अलग से। अब तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जो है qx से कम होती है, और यहाँ पर यही आएगा कि p1x की डिग्री जो है वो हमेशा qx से कम आएगी, तो वापस वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो तो हमने अब भी देखा कि वो ax अपॉन bx प्लस cx अपॉन dx के फॉर्म में उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद उन्होंने कुछ क्या दे दिए हैं? दे हैव गिवन सम फॉर्म्स, कि अगर रैशनल फंक्शन इस फॉर्म का है तो हम ये वाला फॉर्म करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, अगर इस फॉर्म का है तो ये फॉर्म करेंगे। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। और ये कैसे आएगा? ठीक है, ये जो है प्रैक्टिस से आएगा। एक दो बार इससे रिलेटेड सम्स करेंगे तो हम प्रैक्टिस से पता चल जाएगा हमें कि ये किस तरह से करना है। आई विल बी गिविंग यू शॉर्टकट ट्रिक्स आल्सो फॉर दिस,
मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्टकट ट्रिक्स दूंगी, ठीक है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है ये a प्लस बी प्लस सी वाली, ये जो है ना इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। यस Ma'am, we are having our computer class of school at 9:20. सो हाउ टू डू, ये कैसे टाइम फिर सेट करे बेटा? रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग देख लोगे? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ व्हाट टाइम इज सूटेबल? अर्ली मॉर्निंग क्या सूटेबल रहता है आप लोग सबको? अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock या 5 o'clock इफ यू वेक अप, अगर सब जाग जाते हैं तो। शुचि बोलती है नो। ठीक है शुचि, सब नो बोल रहे हैं, ठीक है। No. हाँ बोलो। 6:45, हाँ 7 बजे केमिस्ट्री का है तो उससे पहले 5:30 ले सकती हो। 5:30 आई कैन टेक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 5:30 लेने में, लेकिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और सी मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग लेने में व्हाट आई थिंक इज कि फिर ध्यान नहीं रहेगा उतना। हाँ ड्रीम्स चलेंगे, सही है। जो अभी 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 जितना ध्यान देते हो उतना उस समय नहीं दे पाओगे। केमिस्ट्री के बाद कितने बजे, व्हाट टाइम? केमिस्ट्री 8 बजे खत्म होता है, 8 o'clock। 8 to 9 एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 8 to 9 ऑल्टरनेट डेज पॉसिबल है, मतलब मंडे वेनसडे फ्राइडे पॉसिबल है, लेकिन 1 to 2 दोपहर का टाइम, नहीं इवन इफ वी 8:30 से 9:30 भी लेंगे वो भी वही होता है, 8 से 9 करे वो भी वही होता है, ठीक है। तो वो तो बहुत ही वो नहीं, सी वॉट एवर दिस टाइम इज, लेट दिस टाइम बी। कंप्यूटर क्लास रोज होते हैं 9:20 की कभी कभी होते हैं? वो चली गई, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो चालू है, अच्छा हीरल है, ओके। सो कभी कभी होते हैं तो रिकॉर्डिंग तो चालू है, जिस दिन मिस हो जाए तो उस दिन देख लेना रिकॉर्डिंग, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। Most of you are from where? From Bhuj or from Madhapur or Mirzapur? कहाँ से हो most of you? Okay, Bhuj. So अगर कुछ डाउट है, see if you are missing out and अगर कुछ डाउट है you can come to me personally and सीख भी सकते हो, ठीक है। जैसे सर के घर जाते हो, नॉट एवरी डे बट एक आध दिन जो है कभी ऐसा डाउट्स गैदर करके लेकर आओ, टेल मी इन एडवांस कि मैम मुझे ये सीखना है, ठीक है। टेल मी इन एडवांस एंड आकर सीख लो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्म जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन का ये फॉर्म है, ये याद रखना है। नाउ विद दिस हम फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, विल बी डूइंग फर्स्ट एग्जांपल, जो कौन से फॉर्म का है? फर्स्ट फॉर्म का है, ठीक है। ये जो है x माइनस ए x माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्म का है तो उसे हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? a अपॉन x माइनस ए एंड b अपॉन x माइनस बी, हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर वही किया, 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को किस फॉर्म में किया? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब इसमें इन्होंने करना क्या है? सी आई विल बी डूइंग साइड बाय साइड। व्हाई आई एम डूइंग साइड बाय साइड इज कि साथ साथ में आपको पता भी चले, ठीक है, किस तरह करना है, साथ साथ में आपको पता चले ना। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 है, तो इसको सॉल्व करो। एंड राइट हैंड साइड में यू हैव ये वाला, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा? यू हैव x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 एंड दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विथ a एंड x प्लस 1 गेट्स मल्टीप्लाइड विथ b। तो ये जो है डिनोमिनेटर देखो अब कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू दिस
इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b. नाउ ax प्लस bx एंड 2a प्लस b, इनको साथ में रखेंगे. यहाँ पर x टर्म तो है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b कितना हो जाएगा 0 एंड 2a प्लस b कितना हो जाएगा 1. ठीक है. नाउ विथ दिस तुम क्या बोल सकते हो, a प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यू कैन टेल, यहां पर से किसी एक की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो b इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा. ये माइनस ए यहाँ पर रखो तो 2a प्लस b की जगह माइनस ए इज इक्वल टू 1. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है. वंस यू गेट a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर b की जगह पुट कर दो तो b इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया. तो इन्होंने जो है, इन्होंने डायरेक्ट जो किया है वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इस तरह ये सॉल्व होगा. तो a एंड b की वैल्यू आपको मिल गई. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, फिर उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. तो इंटीग्रैंड क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a की जगह 1 अपॉन x प्लस 1 एंड b की जगह माइनस 1 अपॉन x प्लस 2. हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल ले लेंगे एंड dx भूलना नहीं. ठीक है. अब माइनस वाला रूल तो हमें पता ही है, इसका अलग इसका अलग. चलो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx. नाउ ये log 1 अपॉन x वाला आइडेंटिटी, सो दिस इज log mod x प्लस 1 एंड माइनस log mod x प्लस 2. ठीक है. एंड प्लस c. अब log में माइनस है तो क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज log ऑफ x प्लस 1 x माइनस 2 एंड प्लस c. इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है. इज इट क्लियर. ये इजी वाला एग्जाम्पल था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इम्प्रॉपर वाला. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोनों की डिग्री इक्वल. डिग्री इक्वल मतलब इम्प्रॉपर, डिग्री इक्वल मतलब इम्प्रॉपर. ठीक है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में लॉन्ग डिवीजन जरूरी है. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो किससे, 1 से, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू माइनस 5x है ही नहीं, माइनस 5x वाला टर्म इधर लिख दिया एंड 1 इंटू 6 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. ये गॉन, सो यू गेट माइनस 5 प्लस 5x. ठीक है. माइनस 5 प्लस 5x. तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 1 प्लस ब्रैकेट में यहां पर 5x माइनस 5 अपॉन दिस, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. आप इसे इस तरह से लिख सकते हो. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे ये, तो यू विल गेट द सेम थिंग, आपको सेम चीजें मिलेगी. ठीक है. दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई, दिस वे यू हैव टू डिवाइड. इस तरह से आपको डिवाइड करना है. डिवाइड करके ये आपको आंसर निकालना है. ठीक है. ये आपका tx हो गया प्लस p1x अपॉन qx. ये आपको मिल गया, ये टर्म में, ये फॉर्म में आपको मिल गया. अब इंटीग्रल आपको इसका तो पता ही है. ठीक है. और इसका आप अलग से निकालोगे. अच्छा, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, क्या इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं. तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इस तरह से आ रहा है. तो ये जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस यू गेट 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3. अब इसे हमने मेथड 1 जैसे किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको a और b के टर्म्स में लेकर, इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी a अपॉन x माइनस 2 एंड b अपॉन x माइनस 3. इसे हम उस तरह से सॉल्व करेंगे. एंड दिस व्हाट विल बी डूइंग फॉर दिस, एज इट इज इंटीग्रल निकलेगा तो इसका तो x ही निकल जाएगा. ठीक है. लेट अस सी हाउ टू डू इट फर्दर. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3. तो इसे हम कैसे करेंगे, a अपॉन x माइनस 2
प्लस b अपॉन x माइनस 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3 सॉल्व करो। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। सो इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b। सो आपको क्या मिलता है यहां से, a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां से किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। यू कैन टेक a इज इक्वल टू 5 माइनस b, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो 3 टाइम्स, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 3 5 आर 15a माइनस 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 5। तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10, यानी b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। ठीक है, b इज इक्वल टू 10 आ गया, तो 5 माइनस 10, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5। सॉल्व करना जरूरी। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रल क्या आया, x आ गया, माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, तो 5 लॉग मॉड x माइनस 2, और यहां पर 10 लॉग मॉड x माइनस 3। सो यहाँ पर ये जो है, ये बाद वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, आपने उसको tx प्लस p1x अपॉन qx के फॉर्म में बराबर निकाला या नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप द एग्जामिनर चेक्स। सेकेंड स्टेप कि आपने ये जो किया a और b की वैल्यू जो निकाली वो ठीक से निकाली या नहीं। एंड देन थर्ड स्टेप ये, तो ये एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें चेक हो जाती है। So that's why these examples are very 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 important. एक भी एग्जाम्पल इसका छोड़ोगे नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स करोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये स्क्वायर वाला है। देखो स्क्वायर वाला किस तरह से करोगे, इसमें दो चीजें लग रही है, यहां पर दो चीजें, ये वाली भी लगेगी, 2 वाला भी, एंड 4 वाला, स्क्वायर वाली डायरेक्ट। ठीक है, 4th वाला डायरेक्ट लगेगा। क्लियर, चलो 4th वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, 4th वाला फॉर्म, तो x प्लस 1 देन x प्लस 1 का स्क्वायर और फिर x प्लस 3, x प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन x प्लस 3। ओके, और दिस संडे आर यू ऑल फ्री, कैन वी हैव क्लास दिस संडे? संडे को स्कूल के किसी के क्लासेस नहीं रहेंगे, एग्जाम है। एग्जाम के बाद, एग्जाम कितने घंटे की होगी? नाउ दिस टाइम मैथ्स का सिलेबस जो है वो जयूर सर देंगे। इज ही गोइंग टू गिव? अच्छा, एग्जाम नेक्स्ट संडे, ओके, सो दिस संडे वी कैन हैव, राइट? मॉर्निंग में अगर सर का क्लास नहीं है देन 7 o'clock आई विल टेक। अगर सर का क्लास नहीं है तो, अगर सर का क्लास है तो मैं 9 o'clock ही लूंगी। ठीक है, अगर सर का क्लास संडे आई कैन टेक 8 o'clock ऑल्सो। सर का क्लास खत्म होने के बाद तुरंत मैं ले लूंगी 15 मिनट्स का ब्रेक। जस्ट कॉल मी एंड टेल कि सर का क्लास खत्म हो गया है, 15 मिनट्स के बाद मैम आपको क्लास लेना है, देन आई विल टेक इट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 3x माइनस 2 अपॉन दिस, तो सबसे पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो हमने कर लिया। ओके, संडे को नहीं होता क्लास, देन वी कैन टेक इट एट दैट टाइम, 7 बजे ले लेंगे। दिस संडे आई एम गोइंग टू टेक, मिस आउट हुआ है ना बीच में क्लास, तो मैं ले लूंगी। ठीक है, थ्री एक्स अपॉन, सी आई एम नॉट राइटिंग LHS जो है वो वही होगा। सो आई एम नॉट राइटिंग फुल LHS, आप समझ जाना कि
एक बार लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एंड राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिलेगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। सो किसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर तो इतना बड़ा आ जाएगा, यू विल गेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और यहाँ पर क्या होगा, a के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, b के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट, एक मिनट, a के साथ x प्लस 3 भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ इसे ओपन करना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, सो यहां पर फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1x, इसलिए 4x डायरेक्ट लिख लिया, 3 प्लस 1 4 इंटू एक्स एंड 3 1 जा 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस c टाइम्स ये स्क्वायर। आई होप आई शुड शिफ्ट टू व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, या फिर वन मोर ऑप्शन इज, चलो now it is done, हमारा क्वेश्चन आई नीड टू जस्ट राइट इट डाउन, 1 मिनट। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लूं फिर उसे मिनिमाइज कर देती हूँ। सो आई हैड 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, डन। नाउ आई थिंक सो दिस वर्क्स एज अ पार्टीशन, ये पार्टीशन के जैसे काम करेगा, एंड दिस यू हैव a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। चलो एलसीएम ले लो, whole square and x plus 3. So you a gets multiplied with x plus 1 and x plus 3. B gets multiplied with x plus 3 alone and C gets multiplied with x plus 1 का whole square. x plus 1 का whole square से वो multiply हो जाएगा, ठीक है। Now what you get, a into x square plus 4x plus 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस ये मल्टीप्लीकेशन c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसल्ड, ये इसके इक्वल, लेकिन उसके पहले इसको सिंप्लीफाई करो। अब एक्स स्क्वायर तो आएगा, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर आ रहा है, सो व्हाट विल यू डू विथ एक्स स्क्वायर, कैसे करोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो वो टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 0। सो यू गेट a एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ax, एक्स एक्स वाले सारे एक साथ लिख रही हूँ, 4ax प्लस bx प्लस 2cx, ठीक है, ये एक्स एक्स वाले सारे एक साथ, ये एक्स स्क्वायर वाले, ये एक्स वाले, और बाकी 3a प्लस 3b प्लस c, and this is equal to 3x minus 2. So you get 3 equations. You get a plus c is equal to 0. Then you get 4a plus b plus 2c is equal to 3. And you get 3a plus 3b plus c is equal to minus 2. ये आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फर्स्ट 2, यहां से आपको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू माइनस ए मिल रहा है, ठीक है।
ये पुट करो सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, यू गेट 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स सी की जगह माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू गेट, इज इक्वल टू 3। यहां पर से क्या मिलेगा आपको, इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सो व्हाट यू गेट, b इज इक्वल टू 3 minus 2a, 3 minus 2a, ये b की वैल्यू मिली। अब b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे, हाँ a b एंड c। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट, 3 टाइम्स a की जगह सॉरी a की जगह a ही रहेगा, प्लस 3 टाइम्स b की जगह 3 माइनस 2a, ठीक है, एंड c की जगह माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2। सो व्हाट यू गेट 3a प्लस 3 3 9 माइनस 6a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2। 3a माइनस 6a माइनस a, व्हाट यू गेट माइनस 4a and you get is equal to minus 11. So a is equal to 11 by 4. Are you getting this? टेक्स्ट बुक में यही वैल्यू है a की, यही है, ओके चलो, तो a की वैल्यू मिल गई। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स a, तो ये तो कट हो जाएगा। सो यू गेट 6 माइनस 11, कितना होता है 6 माइनस 11, minus 5 by 2. Are you getting this? Yes. And then what is the value of c? Okay, minus 11 by 4. c is equal to minus 11 by 4, क्योंकि वो माइनस a है। तो ये जो है ये क्या हो गया, a b और c की वैल्यू आपको मिल गई। आई होप यू हैव रिटन दिस, शुड आई क्लियर इट आउट, क्लियर आउट कर दूं? ओके, सो ये क्लियर आउट कर दिया मैंने। नाउ वी कैन सी, वी कैन गेट बैक टू आवर ओन ओरिजिनल क्वेश्चन। हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। नाउ पुट इट आउट एंड लॉग वाली वैल्यू लॉग करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर तो इजी हो जाता है। मेन तो क्या, a b और c की वैल्यू ये, एक बार a b और c की वैल्यू निकल गई देन इट्स इजी, राइट। Now yet this is yet another type of question, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन और ये दोनों साथ में करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर को वाई सब्सटीट्यूट करना है। वंस यू सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई इट एंड देन यू गेट द आंसर। और उसके बाद वॉट एवर यू गेट, वापस y को, ये जो है y आपका जो मिला, y को सॉल्व करके वापस उसको x के टर्म्स में लाना है, ठीक है, फिर उसे x के टर्म्स में सॉल्व करना है। y कहां तक आपको यूजफुल रहेगा, सॉल्व करने तक, एक बार सॉल्व किया तब तक, फिर वापस उसको आपको यहां तक आ जाओगे, उसके बाद आपको वापस ये करना पड़ेगा, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालने तक ही y यूजफुल है, ठीक है। देन यू गेट y प्लस 1, तो y प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 एंड y प्लस 4 की जगह ये,
उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे आप। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग टेक्निक से। सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन पार्ट के लिए नहीं है, ठीक है। ये दोनों अब जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 15, ये सारे एग्जाम्पल्स आप आज जाकर प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट डू इट 2 टाइम्स। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 sin 5 minus 2 ब्रैकेट cos 5 एंड देन 5 minus cos square 5 minus 4 sin थीटा। अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूरी, तो y इज इक्वल टू क्या ले लिया, sin 5 ले लिया। तो व्हाट विल दिस बिकम, पहले dy by d5 कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी sin का cos 5, ठीक है। सो यहां पर cos 5 d थीटा, इसकी जगह व्हाट शुड कम, इसकी जगह dy आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 की जगह y minus 2 dy होल डिवाइडेड बाय, अब ये 5 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन। अब कॉस स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, व्हाट विल पुट इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सी हियर थीटा नहीं है, सो हियर 5, ठीक है। तो 5 रिमेन्स एज इट इज, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y। इस तरह करके फिर इसे सॉल्व करेंगे। So in this what you get now, what you will get, solve it, 3y minus 2 upon 5 minus 1 plus y square minus 4y, ठीक है। 5 minus 1 क्या होता है, 4, रीअरेंज कर लो इसे एंड यू गेट 3y minus 2 dy अपॉन y square minus 4y plus 4। अगर इसे आप रीअरेंज करते फैक्टराइज करते हो, सो आपको क्या मिलेगा, फैक्टराइज करोगे तो y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 का स्क्वायर मिलेगा एंड dy। कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसमें, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड वाला, x माइनस ए प्लस 1 अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर, ये वाला लगाओगे, सेकंड वाला x माइनस ए एंड y माइनस 2 एंड y माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, गेट द आंसर, डू इट नाउ इटसेल्फ, अभी कर लो। आर यू गेटिंग इट, चेक करो। कैसे a और b की वैल्यू आई एंड देन पुट द वैल्यूज एंड देन y को सब्स्टिट्यूट करो वापस। I hope you got it. Okay. So example number 16 अभी के लिए पार्क कर रहे हो। Example number 16 you will try it on your own and we will be moving on to exercise 7.5. हम exercise 7.5 start करेंगे, first question करेंगे, then we will be doing third random questions करेंगे। So ठीक है,
ये एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कल जो हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो भी हम कर रहे हैं वो दोनों। तो ऑफिशियली अभी तक हमने कितने कर लिए, हाउ मेनी वी डिड, हमने अभी तक कितने मेथड्स कर लिए? एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, सबसे पहले एक तो सिंपल वाला था, ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही कर देते थे, एक्सरसाइज 7.1 जो कर रहे थे वो। ठीक है, तो वो तो अनऑफिशियल मेथड ही करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज हमने देखा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद रहता है मेथड ऑफ पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे यूवी मेथड भी कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, टुमारो विल बी डूइंग दैट। आज एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट करनी है, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, 1 मिनट इज लेफ्ट, वी विल रीजॉइन एंड वी विल बी डूइंग एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस। ये 15 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एनी 5 क्वेश्चन। I'm ending the meeting here and we will rejoin.